पास में छावनियां लगती थी उनकी, नसीराबाद, ये अजमेर उनका मुख्य अड्डा हुआ करता था। यदि कोई बंदा बीमार होता तो बेड रेस्ट के लिए यहाँ भेज दिया जाए उनको, तो या आरोग्य सदन में भेज दिया करते थे। तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, बिठली पहाड़ी पर इसलिए गढ़ बिठली कहा जाता है। बिशप हेबर के अनुसार ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। रुखी रानी उमादे ने अपना कुछ समय बिताया था। औरंगजेब के भाई दारा सिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह को जयप्पा सिंधिया की हत्या के कारण ये किला मराठों को देना पड़ गया था। मराठों से अंग्रेजों ने ले लिया था और अंग्रेजों ने यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सेनेटोरियम बना दिया था, आरोग्य सदन बना दिया था इस किले के अंदर। इमारतें कौन कौन सी? यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह बनी हुई। मीरान साहब यहाँ के गवर्नर रहे थे। घोड़े की मजार है, हिंजड़े की मजार है, सीसा खान गुफा है। मराठों के अधिकार रहा तो यहाँ पे तालाब बना हुआ है, झालरा बोलते तालाब, तो नाना साहब का झालरा है। आप वापस याद करें कि बीकानेर में 37 बुर्जें थी, जैसलमेर में 99 बुर्जें थी, इस किले के अंदर 14 बुर्जें बनी हुई। ये थोड़ी सी बातें हो याद रखना। तो इतना करता है तो 10 जनवरी 1616 को कहां पर करता है? तो अजमेर के अंदर मुलाकात करता है। उस समय जहांगीर अपने अजमेर के अंदर था यहाँ पे, और यहीं पर वो टैक्स में छूट लेने में कामयाब रहा था। मिडिल हिस्ट्री पढ़ोगे तो और अच्छे से टॉमस रो के बारे में पढ़ लोगे आप। पर याद रखना कि टॉमस रो की मुलाकात यहीं हुई थी, याद करना। इसीलिए टॉमस रो 1615 वाली अंग्रेजों ने इसमें राजपूताना म्यूजियम खोल दिया। सीधी सीधी बात है। 1570 में अकबर ने अजमेर में किला बनवाया, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 को ब्रिटिश एम्बेसडर सर टॉमस रो ने जहांगीर से यहीं पर मुलाकात की थी। अंग्रेज कब्जा करने के बाद यहाँ पर अपने हथियार रखते थे, इसलिए मैगजीन का किला कहते थे। अंग्रेजों ने बाद में यहाँ पे संग्रहालय बना दिया था, म्यूजियम बना दिया था, इसलिए राजपूताना म्यूजियम इसका नाम कर दिया गया था। अकबर के किले के बारे में सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये है जाता था। किसको? तो उमेर सिंह ने जो चित्रशाला बनाई थी, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। तो राजस्थान का कौन सा किला अपने म्यूरल पेंटिंग से भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? तो बूंदी का तारागढ़ किला जाना जाता है। और उमेर सिंह ने यहाँ पे चित्रशाला बनवाई जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग है। शत्रुसाल ने यहाँ पे रंग महल का निर्माण करवाया था। ये बातें थोड़ी याद रखना। देखो एक बंदे का नाम मैंने बीच में बताया था आपको, रुडयार्ड किपलिंग। तो जेम्स टोड ने इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। 1354 में बरसिंह बूंदी में इस किले का निर्माण करवाता है, जो दूर से देखने पर झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शत्रुसाल ने यहाँ पे रंग महल और उमेर सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। रुडयार्ड किपलिंग इसे भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किला मानता है। जेम्स टोड कहता है इसके महल सर्वश्रेष्ठ महल है। हम पढ़ लेंगे वो महल है कौन से। कि कोटावाड़ा भीम सिंह जब बूंदी पर अटैक करता तो यहाँ से 2 तोपें उठा के ले गया था, धूल दानी और कड़क बिजली। 2 तोपें वो 2 उठा के ले गया था यहाँ से। तो ये थोड़ा याद रखें। अनिरुद्ध महल है, सुख महल है, छत्र महल है, रानी जी की बावड़ी, ये रानी जी की बावड़ी अनिरुद्ध की रानी नाथाउत रानी जो थी उसने निर्माण करवाया था। गर्भुंजन तोप है, कड़क बिजली और धूल दानी जो 2 तोपें थी वो कौन उठा के ले गया था? तो भीम सिंह उठा के ले गया था। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। ये बूंदी वाला किला। तो 2 जी मीनार, मलिक शाह की दरगाह, जैनों का अपने आप में कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, ये जालोर के किले। तो प्रतिहार राजा नागवट फर्स्ट ने बनवाया था, सुगड़ी नदी के किनारे स्थित। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करके अलाई मस्जिद तोपखाना मस्जिद बनवाता है, खिलजी मीनार बनवाता है, मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है, जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है इसके अंदर। बस मोटी मोटी सी बातें ये। भौरा मक्खियां निकली थी, उस जगह का नाम क्या पड़ गया? भौराथल नाम पड़ गया उसे। अचलगढ़ का किला परमारों द्वारा बनाया गया था, जिसका कुंभा 1452 में पुनर्निर्माण करवाता है। कुंभा और उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई जिनको सावन भादो कहा जाता है। राजस्थान के मूर्धन्य साहित्यकार दुर्सा आढ़ा की मूर्ति है। अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिव जी की अंगूठे की पूजा की जाती है। मंदाकिनी कुंड और ओखारानी का महल है। वह स्थान जहां से महमूद बेगड़ा की सेना पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था, भौराथल कहलाता है। ये अचलगढ़ के किले के बारे में याद रख लेना। तो इस किले में भांडेलाव तालाब बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। इस किले में भांडेलाव तालाब। 3 ही बातें। वीर नारायण पवार ने बनवाया था। कुम्मट झाड़ी का, कुम्मट झाड़ी का नाम होता है, वो झाड़ी होती है कुम्मटिया, तो कुम्मट झाड़ी की वजह से कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। और इसके अंदर क्या बना हुआ आपके? तो भांडेलाव तालाब बना हुआ है। मतलब इधर पश्चिमी राजस्थान की बात, भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये थोड़ी याद रखना बात है। वापस देखो देखिए आप बार कि बटनेर का किला भूपत भाटी ने बनवाया था। उत्तरी सीमा का प्रहरी है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं इस किले ने। तैमूर कहता है कि भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला है। तैमूर के समय जोहर किया गया था, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। गजनवी और कामरान ने भी यहाँ पर आक्रमण किए थे। शेर खान की कब्र बनी हुई है यहाँ पे। दलपत सिंह उसकी 6 रानियों के स्मारक है। दलपत सिंह राय सिंह का विद्रोही बेटा था, बीकानेर वाले राजा का। मामा भांजा की मजार है, मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ में है। यहाँ पे 52 बुर्जें बनी हुई है और किले के बाहर वाली साइड में माता जी का मंदिर बना हुआ है। तो भद्रकाली माता का मंदिर इस किले के अंदर बना हुआ है। ये थोड़ी बातें याद रखना।
किसका उदाहरण है? पानीपत का उदाहरण। वापस देखना, बाणगंगा तथा रूपारेल नदियों का पानी रोककर मोती झील बनाई गई। मोती झील से सुजान गंगा नामक नहर निकाली गई। सुजान गंगा नहर का पानी लोहागढ़ किले की खाई के अंदर डाला गया था। इस किले की चारों तरफ खाई बनी हुई है। इसका मतलब ये किला कैसे दुर्ग का उदाहरण है? पाइक दुर्ग का उदाहरण। बनवाया किसने था? तो जाट राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। इमारतें कौन कौन सी हैं? तो ये थोड़ी चीजें याद रखना। किशोरी महल है, किशोरी देवी जी सूरजमल जी की रानी थे। दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर लक्ष्मण मंदिर याद रखना, गंगा नदी पे और राम के जब भाई जो लक्ष्मण उन पे, और जामा मस्जिद बनी हुई है। तो ये इसके मुख्य मुख्य इमारतें। बोल बोल के देखना, दो चार बार बोलोगे तब याद होगी। किशोरी मुख्य मुख्य इमारतें बोल बोल के देखना, दो चार बार बोलोगे तब याद होगी। किशोरी महल है, दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, जामा मस्जिद बनी हुई है। यहाँ बातें मेरी बताई। बयाना के बारे में एक बात यह है कि गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने यहाँ पर आक्रमण करके और यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। यहाँ पे वरिक वंश का कब्जा रहा था और वरिक वंश के राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ पर एक लाट का निर्माण करवाया था। ये मेरा बताया हुआ है। कालांतर में रानी चित्र भीम लाट बनवाई थी। कालांतर में रानी चित्रलेखा आई थी, लक्ष्मण सेन जो प्रतिहार राजा था उसकी पत्नी, उसने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। हम ये भी जानते हैं कि बयाना से हमें गुप्तों के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला, जो बयाना के समीप एक जगह नगला छेल से हमें प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि बयाना मध्यकाल के अंदर नील की खेती का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। हम ये भी जानते हैं कि बयाना के युद्ध के अंदर बाबर को सांगा ने हरा दिया था। बाबर ने किला मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था और बाबर का जो सेनापति था वो सुल्तान मिर्जा था। 16 फरवरी 1527 के उस युद्ध के बारे में भी हम तमाम बातें जानते हैं। और तो बयाना के बारे में, हाँ, और अभी करौली के राजा विजयपाल जो था उसकी जो पहली राजधानी थी तो वो बयाना ही उसकी राजधानी हुआ करती। ये तमाम बातें। जहांगीर दरवाजा तो याद रखना। कौन कौन सी इमारतें? लोधी मीनार है, दाऊद खान की मीनार है, सादुल्ला सराय है, अकबर की छतरी है और जहांगीर दरवाजा है। इस किले को बानासुर का किला कहते हैं, विजय मंदिरगढ़ कहते हैं और बादशाह का किला कहा जाता है। सारी बातें याद रखना। तो मुझे याद आता है कि जहांगीर दरवाजा बयाना के किले में, पर जहांगीर के महल पुष्कर के अंदर है। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना नोट्स में लिखते टाइम कि जहांगीर के महल पुष्कर में है। और ये जहांगीर के महलों में जहांगीर का अभिलेख और लगवाया हुआ है 1615 का। तो इस अभिलेख में वो कहता है कि हमने मेवाड़ जीत लिया है। राणा सांगा की तरफ से लड़ता है। उस हसन खान मेवाती ने भी इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। तो अलवर का बाला किला जो है अलगुराई निर्माण करवाता है। चौहानों की एक ब्रांच निकुंभों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हसन खान मेवाती इसका पुनर्निर्माण करवाता है। कहते हैं अलवर का बाला किला अलगुराई का किले का जो बेटा निर्माण करवाता है। चौहानों की एक ब्रांच निकुंभों ने पुनर्निर्माण करवाया, निकुंभ महल बनवाया था यहाँ पे। हसन खान मेवाती इसका पुनर्निर्माण करवाता है। बाबर इस किले के अंदर आया था। जहांगीर ने यहाँ पे 3 साल तक रह के गया था, इसलिए इसको सलीम महल कहने लग गए थे। और बाहर किले के बाहर वाली साइड में करनी माता का मंदिर बना हुआ है। अलवर में एक किला और है, कंकनबाड़ी का किला। ये भी अलवर के अंदर था। कंकनबाड़ी किला, और कंकनबाड़ी किले के लिए कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह इस किले का निर्माण था। और औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा था। दारा सिकों ने शरण तो अजमेर वाले तारागढ़ में ली थी और औरंगजेब ने उसको गिरफ्तार करके कहीं पे रखा था, वो कंकनबाड़ी वाला किला। औरंगजेब ने उसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था, यहाँ पे गिरफ्तार करके हो गया। इधर कोटा चित्तौड़ बॉर्डर पे एक किला है बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूं तो जेम्सटोड को बेसरोडगढ़ बहुत पसंद आया था भाई। 3 बातें सीधी सीधी। चंबल और मामनी नदियों के किनारे है, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। और जेम्सटोड ने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में कुछ जागीर दी जाए तो मैं कौन सी जागीर लेनी पसंद करूंगा, तो मैं आपके रखवाया गया था। तो चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए क्या कहा जाता है मंडलगढ़। एक चोरी तो ये, दूसरी चोरी